अगर मैं आपको कहूं कि आप 18,500 रुपए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं तो आपको विश्वास होगा? अगर आपके घर में 2, 3, 4, 5 लोग हैं ना तो पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम है जिसके तहत आपके घर में लोग लगभग 18,500 के आसपास में इस पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत में आप एक पैसिव इनकम बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता देना दोस्तों, ना कोई स्टॉक मार्केट की रिस्क यहाँ पे है, ना तो पैसे डूबने का टेंशन यहाँ पे। मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो कि सरकार की ये स्कीम है जिसके तहत में यहाँ पर रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, लगभग 90% ऐसे लोग हैं ना जो कि ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से जिनका बेनिफिट मिलने वाला है ये मिल नहीं पाता उनको। तो अगर आप भी सेफ इन्वेस्टमेंट के तहत में एक अपने लिए इनकम बनाने का प्लान कर रहे हैं ना तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं ना, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो 50 साल 60 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है ना, उनके लिए वीडियो तो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ना बिल्कुल उनकी मौज होने वाली है। जो बिल्कुल परेशान रहते हैं पैसों को लेकर, या फिर वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहते कि भाई मुझे अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे अपनी इनकम के सहारे चलना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, तो खास करके ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आप उनमें से नहीं है ना तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है भाई किसी का भला हो जाए, या फिर आपके पेरेंट्स अगर 50-60 साल की उम्र में है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने लिए कुछ ऐसा कॉर्पस बना पाए जिससे आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। हर एक इंसान परेशान है आज के अपने खर्चे को लेकर, तो जिससे वो अपना सिस्टम बना पाए और फ्यूचर में आपके ऊपर वो डिपेंड ना रहे। और अगर आप खुद 50-60 साल की उम्र इस वीडियो को देख रहे हैं फिर तो आपके लिए सौगात भाई कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, सरकार की स्कीम है, और यहाँ पर मार्केट का कोई रिस्क ऐसा है नहीं कि भाई मार्केट में पैसे में लगा रहे हैं या फिर हमारे पैसे के ऊपर कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। जब बात आती है सरकारी स्कीम की तो यहाँ पर थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाता है। खैर, आप देख रहे हैं फिनटॉप यूट्यूब चैनल और ये आपके लिए सटीक जानकारी लेकर आता है और आपके लिए ऐसे ही हेल्प वाले वीडियो बनाता है। तो आप अगर चाहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले पोस्ट ऑफिस के ऐसी स्कीम के बारे में जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, बट इसका कैलकुलेशन आप अभी देखे नहीं होंगे, और किस तरीके से आपको ज्यादा फायदा दे सकता है ना, अभी इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, आप ना 10 से 15 मिनट कीमती समय आप यहाँ पे दीजिए, क्योंकि ये कीमती समय आपकी लाइफ में वो कीमती चीज ऐड करेगा जो कि आपने अभी तक शायद सोचा भी नहीं होगा। और अपने वीडियो तो हजारों देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक क्लियरिटी मिल पाएगी कि अगर हम कोई सरकारी स्कीम के तहत अपना कुछ मंथली प्लान करना चाहें, मतलब हम एक पैसिव इनकम चाहें, तो क्या हम बना सकते हैं। वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, जो हम सरकारी स्कीम की बात करें पोस्ट ऑफिस में ऐसी बहुत सारी स्कीम है, लेकिन जो स्कीम के बारे में हम बताने वाले हैं इसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को कहते हैं। और इस स्कीम के तहत आप कैसे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं आपको अब जानने को यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती है, ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो जिसके तहत में यहाँ पर सरकार की गारंटी हो जाती है भाई, मतलब सेफ्टी की यहाँ पे हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती, सरकारी स्कीम है। वहीं पे अगर SIP की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, या फिर और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, किसी में अगर जो सेफ है तो वहाँ पे रिटर्न कम होता है, कोई अगर सेफ नहीं है वहाँ पे रिटर्न ज्यादा होता है, तो वहाँ पे डर लगता है कि भाई मार्केट डाउन गई तो पैसे नुकसान चले जाएंगे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। अब MIS स्कीम में फायदा क्या दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। सबसे पहला यहाँ पे गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसकी वजह से हमें सेफ्टी का रिस्क खत्म हो जाता है। दूसरा यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न, अगर पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, FD की बात करते हैं तो यहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न में देखने को मिल जाता है। साथ में भाई इसकी बात क्या है कि यहाँ पे मंथली इनकम का अगर हम प्लान करना चाहें गवर्नमेंट स्कीम से तो ये स्कीम हमारे लिए बनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज अब देखते हैं कि भाई इसका एनुअल रिटर्न कितना हो सकता है, और इस एनुअल रिटर्न के बिहाफ पे कैसे हम अच्छा फंड पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको भी देखने को तो कम लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा ना कि जिसकी बाद में आप कोई कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि अगर यहाँ पे इतना इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है तो क्या पॉसिबल हो सकता है जो हम चाहते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखिए एनुअल रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 7.4% का हमें एनुअल रिटर्न देखने को भी मिल रहा है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन 5 साल का अगर हम देखते हैं तो पैसा एक बार हम जमा करते हैं ना, हर महीने उसका ब्याज लेते हैं। ये इसका सिंपल रूल है, ठीक है। जैसे सैलरी आती है और वैसे ही हमें यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत हमें इनकम मिलती है। अब सैलरी आती है, इससे हमारा घर चलता है, हम एक्टिवली काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं। बट उस समय जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल डिपेंड हैं किसी और पे, या फिर हम रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ से हमारी इनकम आएगी, किस टाइम पैसे मांगने जाएंगे।
तो यहाँ पर ये उनके लिए बहुत ही काम करती है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं हाउ इट इज़ वर्क, कैसे ये काम करती है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस स्कीम में वन टाइम डिपॉजिट रूल होता है, मतलब एक बार में जो भी पैसा आपके पास में एक बार यहाँ पे जमा कर सकते हो, मतलब एक बार पैसा डालो और दोबारा आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकती, इसका नियम है। अगर फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। इस MIS स्कीम का ये रूल होता है, सिंपली आप समझ लीजिए। अभी इसमें कैसे फ़ायदा लेना है अभी आपको पता चलेगा। एग्जांपल हम समझते हैं, आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए जमा कर दिए, ठीक है। सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं आप रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर अभी रिटायरमेंट आपका नहीं हुआ है, आपने इकट्ठा किया पैसा और यहाँ पे आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो भी कैलकुलेशन बताता हूँ मे बी हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में डिफरेंस हो, कुछ गलतियां हो, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम 7.4% का ईयरली रिटर्न हम देखते हैं तो लगभग 37,000 के आसपास में ये हमें एनुअली मिल जाता है। अच्छा, अगर इसको मंथली में डिवाइड करते हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के हिसाब से लगभग 3,083 रुपये ये हमारे अकाउंट में महीने में आते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो आएगा 5 साल में, ठीक है, ये 5 साल का टोटल इंटरेस्ट जो है 1,85,000 के आसपास हमारे पास आता है और 5 लाख आपको वापस मिल जाएंगे जो आपने यहाँ पे जमा किया है। कुल मिला के जैसे मान लेते हैं आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा किया। फिक्स डिपॉजिट में क्या है ना, आजकल इंटरेस्ट इतना कम मिलने लग गया है कि आपका मन ही नहीं करेगा जमा करने के लिए। लेकिन पोस्ट ऑफिस का भी कई ऐसी स्कीम है जो कि अच्छे इंटरेस्ट दे रही हैं। अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस की कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हैं, आपको आगे बताऊंगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग हमारा 3,083 रुपये हमारा पर मंथ का हमें मिल रहा है और मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो लगभग हमारा ये 37,000 रुपये एक साल में हमें मिल रहा है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के तहत। अब यहाँ पर लगभग 1,85,000 ये हमारा 5 साल का हमें ये मिल जा रहा है, ठीक है। 1,85,000 5 साल का हमें ये फ़ायदा देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ये स्कीम है जिसके तहत में एक व्यक्ति अच्छा खासा अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं हु कैन ओपन, यहाँ पे कौन ओपन कर सकता है। देखिए, इसमें 4 तरह के अकाउंट खुल सकते हैं। पहला तो होता है यहाँ पे सिंगल अकाउंट, मतलब इंडिविजुअल, अगर आप अपना अकाउंट खोलना चाहें तो यहाँ पे खोल सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट, इसमें मैक्स टू मैक्स 3 लोग यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है माइनर, यानी लगभग 10 साल से प्लस जो है यहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और गार्जियन के साथ यहाँ पे 10 साल से कम उम्र वाले लोग भी अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। ये 4 तरीके के अकाउंट यहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं। अब एक रूल होता है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ज्वाइंट अकाउंट का रूल होता है। ये क्या है, अक्सर अगर 2 लोग अगर मिलकर 15 लाख रुपए डालते हैं तो दोनों के 7.5 लाख माने जाते हैं, ठीक है। यानी अगर 2 लोग मिलकर 15 लाख डालते हैं तो दोनों के 7.5 लाख माने जाते हैं। 3 लोग डालेंगे तो 5-5 लाख रुपए यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना चाहेंगे तो लगभग 15 लाख रुपए तक आप यहाँ पे इकट्ठा जमा कर पाएंगे। इसलिए लिमिट को समझना जरूरी है। ये लिमिटेशन होती है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की लिमिट हमने यहाँ पे बता दिया। अगर सिंगल अकाउंट है तो मैक्स टू मैक्स 9 लाख कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। मिनिमम आप यहाँ पे 1,000 तक जमा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल अपना खुलवाते हैं, जैसे हम अगर अपना खुलवाएंगे तो हम यहाँ पे लगभग 9 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। अगर अपनी पत्नी के साथ हम खुलवाएंगे तो लगभग 15 लाख रुपए हम जमा कर पाएंगे। तो ये होता है इसका फ़ायदा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कहते हैं बिग मिस्टेक अलर्ट। यहाँ पे कुछ मिस्टेक होती है जो लोग अक्सर करते हैं, उनको अलर्ट रहना चाहिए। क्या, अगर लिमिट से ज़्यादा पैसा आपने डाल दिया यहाँ पे तो एक्स्ट्रा पैसा वापस मिल जाएगा आपको, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट है ये सिर्फ 4% यानी सेविंग अकाउंट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गलती आप मत कीजिएगा ज़्यादा अमाउंट क्यों ही इन्वेस्ट करना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सेविंग अकाउंट की जहाँ तक बात करते हैं ना, तो अदर बैंक में 2.4%, ठीक है, 2.4% या कह सकते हो कि 3% किसी में, या फिर किसी में कह सकते हो तो लगभग 3.5%। इससे ज़्यादा तो मुझे सेविंग अकाउंट में बैंक के इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता। अगर पोस्ट ऑफिस 4% का भी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है ना, तो मेरे हिसाब से ठीक है यार, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि मंथली इनकम का जो कैलकुलेशन है ये कैसे होता है और कैसे हम करेंगे। तो असली गेम भाई यहाँ पे समझो, अगर 9 लाख रुपए आप जमा करते हो तो मंथली इनकम जो आपकी यहाँ पे लगभग 5,500 यानी 5,550 रुपये के आसपास आ सकती है। यानी 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल में टोटल भाई यहाँ पे लगभग 3,33,000 रुपये तक हमारा पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, जो स्ट्रेटजी अगर लगाते हैं अपनी वाइफ के साथ अपना अकाउंट हम खोलते हैं तो लगभग अगर हम 15 लाख रुपए हम यहाँ पे जमा कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मंथली इनकम हमारी 9,250 रुपए के आसपास में आ रही है। और अगर 30 लाख फैमिली स्ट्रेटजी अगर हम लगा के करते हैं, यानी 2 ज्वाइंट अकाउंट 15 लाख का और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ यहाँ पे लगभग 30 लाख का, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी मंथली पैसिव इनकम हो सकती है ये लगभग 18,500 के आसपास हो सकती है। जी कहो कि भाई इतना पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे? देखिए, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है जो अपने लिए पीपीएफ में ऑलरेडी जब से कमा रहे थे, अपने पैसे जमा कर रहे थे, या फिर वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको कहीं से बोनस मिला है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो पैसे फालतू खर्चे करने की बजाय अगर वो सही तरीके से री इन्वेस्ट कर दें तो उनके पास एक पैसिव इनकम भी आती रहती है, साथ में उनका जो कैपिटल है ये भी उनका सेफ रहता है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट करने के तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिटर्न भी देने वाले ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे रिस्क होता है। लेकिन इस पोस्ट ऑफिस की स्कीम में दोस्तों रिस्क सरकार कह सकते हैं बिल्कुल ना कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम है तो रिस्क यहाँ पे होने का चांस भी खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न कहा जाता है सरकार देती है, फिक्स देती थी। तो अगर 5 साल तक आप कंटिन्यू ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो लगभग 18,500 के आसपास आप मंथली पैसिव इनकम बना सकते हो। इंटरेस्ट टाइमिंग की बात करते हैं तो जिस दिन अकाउंट आप खोलोगे उसी डेट पर हर महीने पैसे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। एग्जांपल, अगर आपने 30 अप्रैल को खोला तो हर महीने 30 को पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, ठीक है, ये क्या है, जो मिला वही फाइनल ऐसा नहीं होता। अर्ली विड्रॉल 1 साल से पहले अगर विड्रॉल करना चाहो तो अलाउड नहीं है। 1 से 3 साल के बीच में 2% की पेनल्टी आपको लग सकती है। 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आप विड्रॉल करते हो तो 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, आपको अगर 1 लाख रुपए आपने जमा किया तो 2,000 रुपये आपका कर सकता है 2% के हिसाब से, अगर आप 1 साल के भीतर निकालते हो, यानी इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं मेच्योरिटी और स्पेशल केस में 5 साल बाद आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। दोबारा इन्वेस्ट करना है तो नया अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। डेथ केस अगर हो जाते हैं तो अकाउंट क्लोज करना पड़ता है और पैसे नॉमिनी को मिल सकते हैं, ठीक है, इसलिए नॉमिनी आपको जरूर ऐड करना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, नॉमिनी ऐड नहीं करते, तो नॉमिनी आपको ऐड करके रखना है। अच्छा, ठीक है, अब आप कुछ फाइनल स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो MIS एक बेस्ट स्कीम हो सकती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो SCSS यानी 8.2% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा बेहतर हो सकता है। स्मार्ट मूव, MIS इनकम और RD में इन्वेस्ट करो, यहाँ से ज़्यादा आप कंपाउंड कर पाओगे अगर पैसे को कंपाउंड करना चाहते हो, ठीक है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, यहाँ पर ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑफिशियल सोर्स आप जरूर चेक करें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। और हाँ, जो ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम के रेट्स हैं ये क्वार्टरली चेंज होते रहते हैं, तो अभी किस क्वार्टर में आप हैं, अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके अभी क्या इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। ये वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपको पता चल जाएगा, तो इस वीडियो पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट पता चल पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।